अस्सलामुअलैकुम जी, किरण के एक ब्लॉग्स में खुशामदीद। और आज था जी रमज़ान का दूसरा रोज़ा और हमने दूसरा रोज़ा इफ़्तार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी इफ़्तारी थी जो आज मैंने बनाई थी। दही भल्ले थे, क्रीम फ्रूट चाट थी, पकोड़े थे, समोसे थे और थोड़े से आलू की चिप्स थी। और आज हमारे साथ रोज़ा इफ़्तार किया जी अज़ान ने। और मैं आज आपको बताऊंगी, छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि आपको पता है रमज़ान की वजह से इतनी को मसरूफियात हो गई हैं ना कि उठो नमाज़ पढ़ो तो कुरान पाक पढ़ो, टाइम ऐसे इफ्तारी का हो जाता है और समझ नहीं लगती। और आज मैंने स्पेशल ये बनाई है चिकन पॉकेट्स चिकन चीज़ पॉकेट्स। ये मैंने बनाई थी ब्रेड की। अगर तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे फिर कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी फुल रेसिपी बताऊंगी। और फिर मैंने अम्मी को कहा जी ये थर्ड रोज़ा था और ये हमारे साथ पे आफरीन बैठी हुई थी, मेरी दूसरी भतीजी, और अम्मी ने खाई और अम्मी को इतना मज़ा है। और ये चीज़ की लेयर चेक करें जी तो बहुत सबको ही बहुत पसंद आई थी। तो ये मैंने देखी तो नेट पे से थी, लेकिन कुछ अपना जुगाड़ू काम भी गया था। और फिर मैंने बनाए जी चिकन चीज़ बॉल्स। तो ये पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स थे, आलूओं के साथ मैंने बनाए थे और बीच में चिकन की फीलिंग थी और चीज़ थी। तो ये भी फिर बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ अम्मी बता रही हैं जी ये हमने बनाए हैं। तो काफ़ी मेहनत तो होती है, लेकिन ये है कि घर पे अच्छी हाइजीन से भरपूर और भाई जरासीम से पाक आपको चीज़ें मिल जाती हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाती है। जो हम बाज़ार से लेते हैं ना उससे काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो आजकल ना काम तो है नहीं सलोन में, तो मैं आजकल घरदारी में बस लगी हुई हूँ जी। और आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है जी? आज था 5वां रोज़ा और बीच में एक चौथा रोज़ा था, वो मिस हो गया, उसका कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी मैं। तो यहाँ पे 5वां रोज़ा था। तो आज मैंने इफ़्तारी एक स्पेशल बंदी की करवाई थी जी। मेरी बहुत ही प्यारी सी बंदी है वो, जिसकी मैंने करवाई थी। तो उसके लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा एंड तक। और जी मेरी यूट्यूब फैमिली आप कैसे हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो जल्दी से कर लें। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें भाई। और यहाँ पे अम्मी फ्रूट चाट बना रही थी, तो मैंने कहा अम्मी साथ मिल के और मेरे साथ ना हम दोनों यानी कि मिल के हम करते हैं। और मैं बना रही थी जी सिंधी बिरयानी और साथ पकोड़े वगैरह बना रही थी। तो सारा मटेरियल वगैरह मैंने तैयार कर लिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने ये चिकन भून शून के मसाला जो बिरयानी का था वो भी तैयार कर लिया था। तो चावल बॉईल करके रख लिए हुए थे मैंने। तो यहाँ पे फिर फुल ऑफ मटेरियल तैयार हो गया और सारा मटेरियल यहाँ पे रेडी था। और मसाला वगैरह तो मैंने चेक नहीं किया था, बस अंदाजे से ही आज बनाई। लेकिन बाद में जब सबने खाई तो उन्होंने कहा था जी बहुत ही मज़े की बनी है। खैर ये हमारी बिरयानी का प्रोसेस था, ये आगे भी मैं बनाती हूँ। और सबको मेरे हाथ की ये सिंधी बिरयानी, तय वाली बिरयानी जिसे कहते हैं, तो बहुत पसंद आती है। और यहाँ दम लग चुका था जी मेरी फेवरेट बिरयानी को। और लेकिन आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, इतनी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, स्टमक में इतनी पेन थी, शायद रमज़ान की वजह से अपसेट हुआ हुआ स्टमक। कुछ खाते भी नहीं है फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब पकोड़े बना रही थी। तो एक मैंने बनाया था, ज़रा मैंने कहा किसी बच्चे को चखा के देखती हूँ कि मसाला वगैरह ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं एग फ्राई कर रही थी और शाम हो रही है। यहाँ पे अम्मी मेरे साथ सारा काम करवा रही है। मेरी जान, मेरी जहान, अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, दुआओं में याद रखा करें। और अल्लाह पाक मुझे मेरी माँ के सदक़े ही अता कर रहा है। बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द अम्मी के साथ उम्रे पे जाऊँ। मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है अपनी माँ के साथ उम्रा करने की, तो मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं जल्द अज जल्द चली जाऊँ। और जी मैंने जिस पर्पज़ के लिए यूट्यूब चैनल बनाया ना, आप मुझे उसमें कामयाब करवाएं। अल्लाह ताला ने तो करना ही करना है ना, कि अल्लाह पाक तो करवाएगा ही, आप भी करवाओ। यहाँ जी हमारी इफ्तारी हो चुकी थी तैयार, सारा रेडी हो गया था। चीज़ बॉल्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे, समोसे, पकोड़े, चाट, फ्रूट चाट और खजूरों में क्रीम और बादाम लगा के वो भी मैंने रेडी कर ली थी। और ये है जी हमारी स्पेशल बंदी ईशा, ये मेरी स्टूडेंट है। और जी यहाँ आज मैंने करवाई थी अपनी स्टूडेंट की इफ्तारी, क्योंकि मैंने कहा मेरे साथ इतनी मेरा हेल्प करती हैं तो ये भी तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि एक रोज़ा फिर ईशा के साथ भी खोला जाए। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी स्टूडेंट के साथ इफ़्तार किया रोज़ा। आज बहुत ही मज़ा आया और मैंने सारे काम फटाफट भाग भाग के किए और अम्मी ने मेरी हेल्प करवाई। अम्मी अगर ना करवाए तो मैं तो फिर शायद कुछ भी ना कर सकूँ। यहाँ पे जी रोज़ा खोल लिया हुआ था हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठहर ठहर के ना चीज़ें याद आ रही थी और यहाँ 7:30 हो गए थे और खाना इससे खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने पैक कर दिया। मैंने कहा चलो अब बिरयानी और शामी आप साथ लेके जाओ। शामी कबाब अम्मी ने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी थे। और मैंने बिरयानी चख के नहीं देखी थी, मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो जिसकी वजह से मैं खा नहीं सकी। और यहाँ पे फिर ईशा को किया हमने अल्लाह हाफिज़ और वो बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। बहुत मज़ा आता है ऐसे इफ्तार करके सबके साथ मिल के। और यहाँ पे जी जा रही थी अब घर की तरफ, क्योंकि घर से भी कॉल आ गई थी कि काफ़ी टाइम हो गया। तो उसे चीज़ें भी सारी बहुत अच्छी लगी। चिकन चीज़ बॉल सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और मेरी अम्मी को चिकन पॉकेट्स अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे चीज़ें जो बच गई थी मैंने अपने लिए रखी थी, मैंने कहा थोड़ी देर बाद खाऊंगी जी।
अम्मी को मैंने कहा था, क्योंकि अभी मेरे से कुछ भी नहीं रोज़ा खोल के खाया जा रहा था, पेन इतनी शदीद थी ना स्टमक में, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर मैंने अपनी चीज़ें सारी पैक शैक करके रख दी हुई थी। और यहाँ पे ये देखें जी, बिरयानी सारी बांट दी थी मैंने, सबको जिसको देनी थी मैंने दे दी थी। और सब ने मुझे बताया कि भाई बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की, और शक्ल से ही बहुत अच्छी लग रही है, देखिए जी। और आज मज़े की बात ये कि चावल भी नहीं टूटे मेरे से ना, तो लेयरिंग करते हुए। तो ये जी बाकी चावल जो बचे थे वो मैंने कहा मैं कल खाऊंगी, शाम को खाऊंगी। अगर मैंने कहा शाम को ना खाएगा तो कल खाऊंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत इतनी अपसेट थी, तो मैंने कहा इतने मिर्च मसालों वाले खा के ये ना हो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। खैर यहाँ पे फिर हमने जी सारा कुछ वाइंड अप किया, और अम्मी अब थी रिलैक्स मूड पे, मैंने पढ़नी थी नमाज़, मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी, और आपको आज के दिन का किया अल्लाह हाफिज़। और ये है जी नेक्स्ट डे का, आज का मतलब हमारी छठी इफ्तार। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें थी बस, ये भी भाभी ने भेजी थी मुझे नीचे से, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था, मैं फुल ऑफ रेस्ट पे थी। बिरयानी मैंने कल वाली गर्म की थी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कल चक्की तक भी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने आज खाई। और ये हमारी सादी सी इफ्तारी होती है जी। इफ्तार का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ बनाया जाए, जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना चाहिए, रोज़ा खोलना चाहिए। और अल्लाह पाक का बहुत 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 एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने बहुतों से बहुत अच्छा रखा हुआ है। बाकी जी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें हम कम है। और अपने माँ बाप से प्यार किया करें, जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ टाइम गुजारें, क्योंकि उन्हें हमारे टाइम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। और जिन औलादों को अल्लाह ताला जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ज़िंदगी में, उन्हें भी नेकी की हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरा जहान, मेरी कुल कायनात, मेरा प्यार, बस अब एक आखिरी ख्वाहिश है, मैंने उस पर ज़िद पकड़ लेनी है कि मैंने उम्रे पे जाना है अपनी अम्मी के साथ, और कुछ नहीं चाहिए, और उम्रे पे जाना ही जाना है। और उसके बाद मैंने पी चाय, क्योंकि मेरा गला इतना को ख़राब हुआ था। और ये चाय मैंने बनाई थी मसालेदार, इसमें डाली थी अदरक, अदरक के 2 टुकड़े डाले थे, दालचीनी थी, सौंफ थी, लौंग थी, और जी क्या कहते हैं, इलायची, सब्ज़ इलायची थी। तो और गुड़ या शक्कर डाल के तो ये चाय बनाए, इससे गला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मेरे ख़राश हो रहे थे, तो ये पी कर ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। तो मैं इसमें आपको चीज़ें दिखा भी रही हूँ कि मैंने क्या क्या मसाला जार डाला हुआ था। पहले मैं भूल गई थी इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना, तो बाद में मुझे याद आया, तो मैंने फिर कहा चलें ऐसे दिखा देते हैं। ये अदरक और लौंग आपको नज़र आ गई है, इलायची थी, सौंफ और दालचीनी का एक टुकड़ा था, बस। तो ये चाय पीने से खैर गला मेरा तो बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी आपने अगर पीनी हो तो बना के पी सकते हैं, नुकसान तो इससे कोई भी नहीं है। खाना वगैरह खाया हो जो, ये हम ऑयली चीज़ें खा रहे हैं वो भी हज़म हो जाती है। ये जी मेरी अम्मी की चाय। और दुआओं में हमें याद रखा करें। ये आज का छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था जी, आज का नहीं मतलब 3-4 रमज़ान का था। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।